एराब के एतबार से बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जिन्स के एतबार से इसम या तो मुज़क्कर था या मुअन्नस था, अदद के एतबार से इसम या तो वाहिद था, मुसन्ना था या जमा था, वुसअत के एतबार से या तो इसम मारफा होगा या नकरा होगा। तो एराब के एतबार से इसम की 3 हालतें होंगी जी, मुज़क्कर मुअन्नस, वाहिद मुसन्ना जमा, और फिर जमा में सालिम और मुकस्सर। उनको सामने रखते हुए इंशाअल्लाह ताला तीनों हालतों में इसम को पहचानने की कोशिश करते हैं और कोई ना कोई अलामत मुकर्रर कर लेंगे जिससे हम पहचान लेंगे कि ये रफ़ा की अलामत है, ये नसब की अलामत है, ये जर की अलामत है। इसम वाहिद मुज़क्कर या मुअन्नस, वाहिद में कोई एक एग्जांपल बोलें जी इसम की, मुज़क्कर वाहिद इसम की। शाबाश, किताब, गुड। नहीं जी, किताब का लफ्ज वाहिद मुज़क्कर, ठीक, वाहिद है ना और मुज़क्कर है। वाहिद मुअन्नस की कोई एग्जांपल? मिरवाहा, वाहिद मुअन्नस की एग्जांपल, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं क्लास में उमर के अलावा भी माशाल्लाह स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ उमर नहीं बैठा हुआ क्लास में। मिरवाहा मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद, क्लियर हो गया। अब आ जाए जी मुसन्ना की तरफ। मुसन्ना मुज़क्कर की कोई एग्जांपल उमर के अलावा? मुज़क्कर की पहले लाए। रजुलानी, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है, रजुलानी जी। मुसन्ना की एग्जांपल लाए हैं अब्दुर्रहमान, रजुलानी। मुसन्ना मुअन्नस की कोई एग्जांपल जी? जी, बिनतानी, माशाल्लाह, बिनतानी। मुसन्ना भी कवर हो गया। जमा सालिम मुज़क्कर की कोई एग्जांपल? जमा सालिम मुज़क्कर, मुस्लिमू ना जी, नी मुस्लिमूना। जमा सालिम मुअन्नस की कोई एग्जांपल जी? स्वालिहात, स्वालिहात। जमा सालिम मुज़क्कर मुअन्नस होगी। जमा मुकस्सर मुज़क्कर की कोई एग्जांपल? अकलाम। जमा मुकस्सर मुअन्नस की कोई एग्जांपल? जमा मुकस्सर मुअन्नस की कोई एग्जांपल? निसा, औरतें। लेकिन जी जो कुछ हमने पढ़ा वो सारा आपके सामने आ गया जी। जरा किताब क्या है जी? आपने बताया मुज़क्कर, और मिरवाहा मुअन्नस, और ये दोनों किसकी एग्जांपल है? वाहिद। रजुलानी मुज़क्कर, बिनतानी मुअन्नस, और ये दोनों क्या है? मुसन्ना। मुस्लिमूना मुज़क्कर और सालिहात मुअन्नस, और ये दोनों क्या है? जमा सालिम। अकलाम मुज़क्कर और निसा मुअन्नस, और ये दोनों क्या है? जमा मुकस्सर। यही कुछ है ना जो आपने पीछे पढ़ा, सारा आपका बोर्ड पे आ गया। अब देखें, कोई भी इस्म हो, चाहे वाहिद हो मुज़क्कर मुअन्नस, मुसन्ना हो मुज़क्कर मुअन्नस, जमा सालिम हो मुज़क्कर मुअन्नस, जमा मुकस्सर हो मुज़क्कर मुअन्नस, या नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मारफा हो मुज़क्कर मुअन्नस या नकरा हो मुज़क्कर मुअन्नस, उसकी 3 इराबी हालतें ज़रूर होंगी। 3 हालतों में पाया जाएगा। यानी वो 3 हालतें कौन कौन सी होंगी? वो रफ़ा में भी पाया जाएगा, हालत रफ़ा में। इसको असल में हालत रफ़ होती है, ये फ़ा पे सुकून होता है, लेकिन उर्दू में चूंकि रफ़ कहना मुश्किल है तो फिर उस फ्लो को बरकरार रखने के लिए रफ़ा बोल दिया जाता है। असल प्रोनाउंसिएशन इसकी रफ़ है, रफ़। वो अब बोलते बोलते खांसी आ जाएगी आपको, तो अलाव यानी इसकी रफ़। और दूसरी इसकी हालत होगी जी नस्ब,
हालत नस्ब। यह भी हम चूंकि नस्ब मुश्किल है तो फ्लो में नस्ब बोल देते हैं। जिस तरह इस्म असल लफ्ज है ना, उसे हम इस्म बोल देते हैं, इस्म को इस्म, तो रफ को रफा, नस्ब को नसब। तो इसमें तो ठीक होना चाहिए, हमें यहां पर मजबूरी है तो इसलिए गुजारा चल सकता है रफा, नसब और जर। ले जी, अब मैं आपको बताऊंगा कि हर इस्म आपने पहचानना कैसे है कि वो रफा में होगा तो कैसा होगा, नसब में होगा तो कैसा होगा, और जर में होगा तो कैसा होगा। और फिर आप इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि कुरान के अल्फाज खुद निकाल के बताएंगे जी ये रफा में आया हुआ, ये नसब में आया, या जर में आया हुआ है, इस्म के हवाले से। नोट करें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 अस्मा में कुछ अस्मा ऐसे हैं जिन पर पहले ही से आखिरी हर्फ पर कुछ ना कुछ लगा हुआ है, कोई ना कोई हरकत लगी हुई है। ठीक है ना? वो कौन कौन से हैं? रजुलानी, बिन तानी, यानी मुसन्ना के दोनों पे लगी हुई है कुछ ना कुछ। मुस्लिमूना, बस 3 कैटेगरीज ऐसी हैं जिनके आखिर में कुछ ना कुछ से पहले से मौजूद है। लेकिन अरबी जुबान में हर इस्म ऐसा मिलेगा आपको जिसके आखिरी हर्फ पर कुछ ना कुछ लगा हुआ होगा, कोई ना कोई हरकत लगी हुई होगी। ठीक है? सिवाय उन अस्मा के जिनके आखिर में अलिफ आ जाए, अलिफ, उस अलिफ पे कुछ नहीं होगा, वरना नॉर्मली हर इस्म के आखिरी हर्फ पर कुछ ना कुछ लगा होता है। तो 3 कैटेगरीज में कुछ ना कुछ लगा हुआ है। अब बाकियों पे हमने लगाना है और यही हमारा एराब कहलाएगा। यानी वो जो कहते थे ना एराब लगाइए, तो हम कहते हम शुरू से हर हर्फ पर जो कुछ लगाते थे हरकत, हम उसे एराब कह देते थे। तो एराब हर हरकत नहीं है, उसके आखिरी हिस्से में आखिरी हर्फ पर जो कुछ लग रहा है या आखिरी हिस्से में कुछ जो चेंजेस आ रही है ना, वो एराब होंगी, ज़हन में रखिएगा। मसला मैं आप बगैर वक्त मजीद लगाए, किताब वाहिद मुज़क्कर इस्म, वाहिद मुज़क्कर इस्म जब भी हालत रफ़ा में इस्तेमाल होगा तो उस पर हालत रफ़ा में उसके आखिरी हर्फ पर 2 पेश आ जाएंगी जी। किताबुन, और ये बुन कोई नई चीज़ नहीं है। जब हम पे अरबी बोलने का जोश सवार होता है तो हम यही आवाज़ें निकालते हैं। ठीक है ना? यानी खिड़की युन, बेंचुन, ठीक, मस्जिदुन, वो तो है ही अरबी का। लेकिन ये जो नून की आवाज़ निकालते हैं ना हम, ये असल में एराबी होता है।